सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय की कक्षा में आज पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीव जगत का कल्याण करना तथा अत्यंत विनम्रता से और जीवन और इस जगत का जो प्रिय आचरण है, अर्थात जो संसार के लिए कल्याणकारी है, इस जीवन के लिए कल्याणकारी है, शरीर मन के लिए कल्याणकारी है, उस कार्य को, उस कर्म को हमको जो ऋषियों ने बताया है, समझाया है, जो महापुरुषों के जीवन का अनुभव है, उन अनुभवों से अपने संपूर्ण कुसंस्कारों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को हम छोड़ करके श्रेष्ठतम जीवन जिए। इसलिए हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके ज्ञान का आधान अपने अंदर करने वाले बने। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और अथर्ववेद के दूसरे कांड का 35वां सूक्त, जिसका चौथा और पांचवा मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। विनीतता नमस्कार। चौथे मंत्र में कहा, ओम घोरारिषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्देशा मनसश्च सत्यम बृहस्पतये महिषाद्युम्नमन्नो विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान्। कहा कि ये तत्वदृष्टा लोग घोराः बड़े उत्कृष्ट हैं, और एभ्या इनके लिए नमः हमारा नमस्कार हो, इनके लिए हम नतमस्तक होते हैं। क्योंकि जो तत्वदर्शी हैं, जो दूरदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्म तत्वज्ञान को भी जो समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार है, क्योंकि वो अत्यंत उत्कृष्ट जीवन जीने वाले होते हैं। इनके लिए हम सदा नतमस्तक हों और सदा विनयशीलता से ही व्यवहार करने वाले हों, क्योंकि एषाम चक्षुः, इनकी दृष्टि महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक वस्तु के तत्व को देखते हैं, नमः उनको भी जो है, और मनसा सत्यम, इनके मन में सत्य है, अर्थात जो मन में सत्यता का आचरण करता है, जैसा मन में वैसा वाणी में और वैसा व्यवहार में होता है। मन जिनका निर्मल है, पवित्र है, ऐसे ही महापुरुष तत्वदर्शी बन जाते हैं, ऐसे ही महापुरुष उत्कृष्ट जीवन वाले बन जाते हैं। इसलिए कहा कि बृहस्पतये, ज्ञान के पति के लिए हम नमः नमस्कार करते हैं। हे महेश पूज्य द्विमत ज्योतिर्मय विश्वकर्मन, सब कर्मों को करने वाले प्रभो, ते नमः, आपके लिए हमारा नमस्कार हो। अस्मान पाही, आप हमारे अंदर के जो अहंकार है, जो कुटिलता है, जो पाप है, उसको आप दूर कर दीजिए। हम अहंकार शून्य तथा विनीत बने। विनीत जो है, जो विनयशीलता है, ऐसा हम बने। तो आप रक्षा कीजिए प्रभु, हम ऋषियों ज्ञानियों का आदर करें, प्रभु के प्रति प्रणत हों,
तथा अहंकार शून्यता नम्रता ही कल्याण का मार्ग है, इसका कभी भी हम परित्याग न करें। हमारे जीवन में विनम्रता और जो अहंकार शून्यता है, क्योंकि अहंकार से व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दुख पाता है। एक क्षण का भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, विकार नहीं आना चाहिए। जो माता पिता गुरु आचार्य जो कल्याणी वेदवाणी का संदेश है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। और पांचवें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, तो उसको पहले मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यज्ञस्य चक्षुः यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखम प्रभृतिर्मुखम च वाचा श्रोत्रेण मनसा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। इमं यज्ञम इमं यज्ञम विततम विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्यमानाः।
ॐ यज्ञस्य चक्षु प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्य मानाः। ॐ यज्ञस्य चक्षु प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्य मानाः। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। वे प्रभो यज्ञस्य चक्षु, यज्ञ के दिखलाने वाले हैं। यज्ञ जो हमारे जीवन और जगत का कल्याण करने वाला, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ की जो परंपरा है हमारे ऋषियों की, वो देव पूजा, संगति करना, दान। जितना भी संसार का हम वैभव देखते हैं, घर परिवार हो, संसार हो, अपना जीवन हो, जगत हो, चाहे कोई भी हो, जड़ हो, चेतन हो, यदि हम एक शब्द में इस पूरे ब्रह्मांड की बात कहें तो उसमें अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संपूर्ण जो कल्याण का मूल है वो है यज्ञ। इसलिए यज्ञ का विधान करता, यज्ञ को जो दिखाने वाला है, यज्ञीय कर्मों में लगाने वाला है, यज्ञीय ज्ञान से युक्त करने वाला है, वे प्रभु यज्ञों का ज्ञान देने वाले हैं। और प्रवृत्ति ही वे ही इन यज्ञों का भरण करने वाले हैं। प्रभु कृपा के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता है। यह पूरा जीवन यज्ञी है। यह जो कार्य संसार में चल रहा है, यह भी यज्ञी कार्य चल रहा है, कर्म चल रहा है। सूर्य भी यज्ञी है, चंद्र भी यज्ञी है। जड़ चेतन के रूप में भी हम जो कुछ देखते हैं, जो परमात्मा ने कल्याण के लिए बनाया है, और यज्ञ का तात्पर्य भी कल्याण से ही है। तो उसके बिना कल्याण तो हो ही नहीं सकता है। परमात्मा की ही विशेष कृपा से हम बोलने में, देखने में, सुनने में, हर प्रकार के जो उत्साह उमंग से हम अभिसिंचित हैं, तो वो प्रभु की ही कृपा है। प्रभु का ही हमारे जीवन में विशेष जो महत्व है, या प्रभु की ही विशेष कृपा से ही यह कार्य हम कर पा रहे हैं। तो प्रभु कृपा के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और मुखम चा, और वे प्रभु ही इस यज्ञ के जो है मुख हैं, प्रवर्तक हैं। प्रत्येक यज्ञ की जो है, यज्ञ प्रभु की उपासना से ही आरंभ होता है, या उपासना से ही आरंभ करते हैं। इसलिए वाचा, प्रभु के गुणों का उच्चारण करती हुई वाणी से, श्रोत्रेण, प्रभु का गुण श्रवण करते हुए कानों से, मनसा, प्रभु की महिमा का मनन करते हुए मन से, जुहोमी, मैं प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूं। मनसा वाचा कर्मणा, जब तक हम समर्पित होकर के कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सार्थक भी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी यज्ञी हैं। इन आँखों से, कानों से, रसना से, नासिका से, त्वचा से जो भी हम अनुभव करते हैं, या जो भी हम कर्म करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, इनका सहयोग लेते हैं, तो वो भी यज्ञी हैं। तो इसलिए प्रभु जो है हमारे प्रभु के गुणों का ही उच्चारण करें। रसना दिया है प्रभु का भजन करने के लिए, कान दिए हैं प्रभु के भजन सुनने के लिए, और हाथ दिए हैं सेवा के लिए। तो इस प्रकार से मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मन में हमारे किसी भी प्रकार का अन्य कोई भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बड़ा कठिन है। कुछ संस्कार हमको खींच करके ले जाते हैं और हमको फिर पतित कर देते हैं। हमको ठहरना है, हमको
समझना है कि हम इन संसार के भोगों में, इन संसार के आकर्षणों में कैसे अपने आप को जो है स्थिर करें। प्रभु की महिमा, क्योंकि उसके बिना ये कुछ भी नहीं चल सकता है। वह सब में समाया है। वह मनसो मनो यद्वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वह वास्तव में अमृत के तुल्य है, और उसको जो जान लेता वह भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। वह इन इंद्रियों का स्वामी है, इस जो है संपूर्ण जो है हमारे मन तन और इस संसार का भी स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी है वो। तो उसको मैं जुहोमी, मैं प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, अनकंडीशनल सरेंडर। विश्वकर्मणा, कर्मों को संपूर्ण रूप से करने वाले प्रभु से विततम, विस्तृत किए गए इमम यज्ञम, इस यज्ञ को सुमनस्यमानाः, उत्तम मन वालों की भांति आचरण करते हुए देवाः, देववृत्ति के जो है रूप, अर्थात देववृत्ति जो देवत्व से युक्त पुरुष यंतु प्राप्त हों, यज्ञों को करें, परंतु इन यज्ञों को प्रभु से संपन्न होता हुआ जाने, इस प्रकार अहंकार शून्य उत्तम मन वाले रहें। अहंकार आया तो हमारा फिर जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। यह देवों का यज्ञ ना होकर के असुरों का यज्ञ हो जाएगा, अहंकार का यज्ञ हो जाएगा। इसलिए यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम, जो है अहंकारी होते हैं वो इस यज्ञ को जो है बिल्कुल आसुरी बना देते हैं। वो विधि भी उनकी ठीक नहीं है, और फिर अलग अलग प्रकार के ऐसे कष्ट में, ऐसे दुख में फंसते हैं जिससे उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। तो इस वेद मंत्र में जो महत्वपूर्ण बात है कि हम यज्ञों में प्रवृत्त हों, परंतु उन यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जाने, और जिससे मन हमारा पवित्र हो, मन का संकल्प, मन का जो मनन करने का स्वभाव है, तो जैसे जो देव पुरुष हैं, जो देववृत्ति वाले महापुरुष हैं, उनके ही गुणों में अपने आप को हम समाहित करें, जैसा उनका गुणकर्म स्वभाव वैसा हमारा भी हो जाए, और प्रभु की महिमा का मनन करते हुए मन में अन्य कोई विघ्न बाधा, अन्य कोई ऐसा भाव ना आए जो हमारे जीवन को और इस जगत को जो है अकल्याण से युक्त करे। हमको तो कल्याण से युक्त होना है, और उस प्रभु का ही जो कुछ भी उसने दिया है वही सब कुछ देने वाला है, और बाकी तो सब संसार के लोग लेने वाले हैं। सच्चा देवता तो वही है जो देता रहता है, देता रहता है, कभी उसका दरबार खाली नहीं होता, ऐसी वो सरकार है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, दाता एक प्रभु जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक ओम जी, भिखारी सारी दुनिया, प्रभु एक देवता, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ओम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा। ओम का प्रकाश जब मन में जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा। दृष्टि से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक ओम, भिखारी सारी दुनिया,
प्रभु एक देवता पुजारी सारी दुनिया। वेदों का ज्ञान घर घर अलख जगाएगा। वेदों का ज्ञान घर घर अलख जगाएगा। ज्ञान कर्म करने की विधि सिखलाएगा। यज्ञ कर्म करने की, योग कर्म करने की विधि सिखलाएगा। सत्संग मार्ग पे पधारी सारी दुनिया। सच्चे धर्म मार्ग पे पधारी सारी दुनिया। योग सन मार्ग पे पधारी सारी दुनिया। वेद सन मार्ग पे पधारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। द्वेष छल कपट को बाहर निकाल तू। टेढ़ी मेढ़ी त्याग कर सीधी कर चाल तू। द्वेष छल कपट को बाहर निकाल तू। टेढ़ी मेढ़ी त्याग कर सीधी कर चाल तू। क्योंकि बुरे कर्मों से अंधियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। ओम नाम प्रभु नाम एक ही सहारा है। ओम नाम प्रभु नाम एक ही सहारा है। जिसके जपने से सारा जग उजियारा है। जिसके जपने से सारा जग उजियारा है। ओ वेदों के ज्ञान से ही, ओ वेदों के ज्ञान से ही हारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। मत कर देर बंदे नहीं पछताएगा। अंत समय में जब प्रभु घर जाएगा। मत कर देर बंदे नहीं तो पछताएगा। अंत समय जब प्रभु के घर जाएगा। नाथ प्रभु नाम संग, नाथ प्रभु नाम संग भी सारी सारी दुनिया। ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। तो प्रभु का हम अपने मन में एक संकल्प लेकर के कि मुझको श्रेष्ठतम जीवन जीना है और इस जीवन को जब मैं सार्थक करूंगा तो संसार की चकाचौंध से मुक्त हो जाऊंगा और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। संसार के व्यवहार मुझको कभी बाधित न करें। मुझको कभी अपने संसार के जो मेरे जो है संबंध हैं, उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको मैं पूर्ण सजग भाव से करूं। तो ऐसा हमारा स्वभाव हो। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।